हेलो बच्चों, मैं आपका सनी भैया और आप आए हैं सनी कॉमर्स क्लासेस में, जहां पर अकाउंट्स अपने ही अंदाज में। तो देखिए, आज हम लेके आए हैं आपके लिए कॉमन साइज स्टेटमेंट। हमने कंपैरेटिव स्टेटमेंट सीख लिया, कंपैरेटिव स्टेटमेंट में बैलेंस शीट सीखा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस सीखा, और आज क्या सीखेंगे? आज सीखेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट। ये जो दोनों चैप्टर होते हैं बहुत ही आसान होते हैं, कुछ भी नहीं होता है, बस भैया परसेंटेज ही निकालना पड़ता है कि भैया कितना चेंज आया, कितना परसेंटेज हुआ, ये सारा कुछ हम लोग जानते हैं। ठीक है, कंपैरेटिव में देखा, कॉमन साइज में भी वही काम है, बस कॉमन साइज में थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन बाकी फॉर्मेट सब सेम होगा। जितना भी फॉर्मेट होगा, चाहे वो बैलेंस शीट का फॉर्मेट हो, चाहे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का फॉर्मेट, सब सेम होगा फॉर्मेट। याद रखिए, मतलब अंडर का थोड़ा सा वर्किंग नोट अलग होगा, थोड़ा सा काम अलग होगा, लेकिन बाकी सब कुछ सेम ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या? कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट पर स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बोलूंगा। देखो, ये भी हमारा क्या है, एक तरह का फाइनेंशियल एनालिसिस के टूल्स है। मैंने आपको बताया था ना, फाइनेंशियल एनालिसिस के टूल्स क्या क्या होते हैं? कैश फ्लो है, रेशियो है, कंपैरेटिव है, कॉमन साइज है। ये सारे क्या है? ये सारे के सारे टूल्स होते हैं जिसके द्वारा क्या एक कंपनी क्या करती है, अपने फाइनेंशियल एनालिसिस कर पाती है। ठीक है, उसमें जो हमारा क्या करना है, कॉमन साइज हमें करना है। तो देखो क्या है, common size statement are those in which individual figure are converted into percentage to some common base। अब देखो, यहाँ पे जो कॉमन साइज है ना, बात को मैं क्या बताता हूँ, ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए 2019 है और ये 2020 है। ठीक है, ये 2019 है, ये 2020 है। मान लीजिए मेरा शेयर कैपिटल, ठीक है, शेयर कैपिटल मान लीजिए 10,000 है, बाद में मेरा 15,000 हो गया। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग कंपैरेटिव बनाते थे। अगर ये कंपैरेटिव होता था तो हम लोग क्या कंपेयर करते थे, क्या कि कितना चेंज आया। तो भैया 5,000 का मेरा क्या है, चेंज आया, कितना परसेंटेज में आया, कितना परसेंट आपको परसेंटेज निकाल के डालते थे। लेकिन कॉमन साइज में हम कंपेयर नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं करना है तो कैसे निकालेंगे परसेंटेज? तो भैया इसे कंपेयर नहीं किया जाएगा, इसमें आपको क्या करना होगा, किसी को बेस बनाकर, यानी बेस का मतलब हुआ कि किसी भी मतलब मान लो अगर एसेट साइड का जो टोटल होगा, इक्विटी एंड लायबिलिटी का जो भी टोटल होगा, उसको बेस बनाकर क्या करना है, आपको परसेंटेज सारा का सारा निकालना है। याद रखिएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे इंडिविजुअल फिगर अगर 2019 का है तो 2019 का कितना ये 10,000 है, जो इस टोटल का कितना परसेंटेज ये खड़ा है। अगर 2020 का बना रहे हैं, ठीक है, तो 2020 का यहाँ पे जो भी टोटल आएगा इक्विटी लेवल, उसके मुकाबले में ये कितने परसेंटेज का खड़ा है। यानी हमारा बेस क्या बनेगा, हमारा बेस बनेगा वो जो टोटल बनेगा, हमारा जो एसेट्स हो चाहे इक्विटी लायबिलिटी का, उसको बेस बना के क्या करना, आपको परसेंटेज को निकालना है। ठीक है, तो देखो आराम से, तो इसे लिखा हुआ है कॉमन साइज स्टेटमेंट आर दोज इन व्हिच इंडिविजुअल फिगर्स आर कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज टू सम कॉमन बेस। यानी कॉमन साइज स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होता है जिसमें जितने भी इंडिविजुअल फिगर होते हैं उनको किसी बेस पर मान के क्या उनको परसेंटेज में क्या किया बदला जाता है। ठीक है, अब क्या हो गया, परसेंटेज ऑफ ईच इंडिविजुअल आइटम सो इट्स रिलेशन टू इट्स रिस्पेक्टिव टोटल। देखो मैंने लिख दिया कि यहाँ पे जो भी परसेंटेज निकलेगा, जो भी परसेंटेज मान लो 2020 का परसेंटेज जो भी निकलेगा, जो भी वो क्या होगा, वो टोटल का, यानी याद रखिएगा टोटल का क्या होगा, परसेंटेज के बेस पे बनेगा। तो इसे लिखा है क्या, उसका रिलेशन होगा क्या कि वो इस टोटल का कितना परसेंटेज है। तो वही लिखा परसेंटेज इंडिविजुअल आइटम सो इट्स रिलेशन टू इट्स रिस्पेक्टिव टोटल। ये जो होगा परसेंटेज वो उसका रिस्पेक्टिव टोटल का ही क्या होगा, परसेंटेज एक हिस्सा होगा। टू कॉमन साइज स्टेटमेंट प्रिपेयर, इसमें कॉमन साइज स्टेटमेंट में सेम वही बात है जैसे कंपैरेटिव मेथड, उसमें दो को स्टेटमेंट बनाए थे, इसमें दो को बनाएंगे। सबसे पहले बनाएंगे कॉमन साइज बैलेंस शीट, ठीक है, दूसरा क्या बनेगा, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये दो चीजें हम बनाना सीखेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, आज पहले से बैलेंस शीट सीखेंगे, स्टेटमेंट के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आज कॉमन साइज बैलेंस शीट सीखेंगे। अब कॉमन साइज बैलेंस शीट क्या है, एकदम सिंपल सवाल है, एक साइड इक्विटी एक साइड लायबिलिटी, यानी बोला जाए साइड में वर्टिकल फॉर्म में, वर्टिकल फॉर्म में ऊपर इक्विटी लायबिलिटी का सारा टर्म आ जाएगा, उसका परसेंटेज निकाल देना है, नीचे में लायबिलिटी आएगा, नीचे में एसेट आएगा, एसेट का टोटल करना है, उसका परसेंटेज कर देना, बस यही काम है। ये है आपका कॉमन साइज बैलेंस शीट। देखो, a common size balance sheet is a statement in which total of assets or equity and liability is assumed to be equal to 100।
यानी कॉमन साइज बैलेंस शीट वो स्टेटमेंट है जिसमें ये माना जाएगा कि जितनी भी इक्विटी लायबिलिटी होगी, जितना भी एसेट होगा, वो सब 100 के बिल्कुल इक्वल होगा, 100 के बिल्कुल इक्वल होगा। एंड ऑल द फिगर आर एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ द टोटल, और जितना भी सब फिगर होगा, शेयर कैपिटल, रिजर्व, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जो जो कुछ होगा वो सारा कुछ क्या होगा, उस टोटल से परसेंटेज में बदला जाएगा, ठीक है, उसका परसेंटेज बनेगा। तो ये था पूरा का पूरा कॉमन बैलेंस शीट। अब इसको पूरा एकदम बनाएंगे तो आपको समझाएगा, लेकिन बनाने से पहले मैं आपको फॉर्मेट दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो फॉर्मेट देखिए मैंने ड्रॉ नहीं किया, आपको स्क्रीन पे इसका पूरा फॉर्मेट नजर आ जाएगा। जल्दी से स्क्रीन पे देखिए, इसका फॉर्मेट आपको नजर आएगा, ठीक है। देखो, फॉर्मेट एक कॉमन साइज बैलेंस शीट एज पर सीबीएसई सर्कुलर नंबर 43 डेटेड 2 जुलाई 2013, ये तो छोड़ो, नीचे में आपने कॉमन साइज बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2016 एंड 17, ठीक है। क्या आपके बुक में भी वही है, देख लीजिए एक बार रुक जाइए, सब मैं बुक में देख लेता हूँ। निकालिए जल्दी से फटाफट। छोड़ के यार, आप ढूंढते रह जाओगे। चलो आगे देखो। तो कॉमन साइज बैलेंस शीट जो स्क्रीन पे देखो सब टोटल कॉमन साइज बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2016 एंड 17, देखिए आपको निकलेगा, क्या नजर आएगा, पार्टिकुलर से नोट नंबर, एब्सोल्यूट अमाउंट में देखो 31/3/16, इधर 31/3/17 है। फिर आपका परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट का टोटल किया गया, देखो अब दोनों बैलेंस शीट का फॉर्मेट किया गया होगा, परसेंटेज निकाला है। 31/3/16 का 31/3/16 इधर है, देखो एब्सोल्यूट अमाउंट में देखो 31/3/16 अमाउंट के लिए, और उसका परसेंटेज इधर निकाला गया 31/3/16 में, फिर 31/3/17, फिर उसका भी परसेंट निकाला गया। और फॉर्मेट वही है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, सबसे पहले शेयर ऑफ फंड में शेयर कैपिटल आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस आएगा, उसका जो फिगर होगा लिख देंगे। नॉन करेंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये सारे आएंगे। करेंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करेंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, और इसको करके टोटल कर देना है। उसके बाद एसेट साइड में आएंगे, और याद रखिएगा परसेंटेज 100 होना चाहिए, 100 इधर भी होगा और 100 इधर भी होगा, परसेंटेज एकदम ध्यान में रखिएगा। आते इधर में देखिए एसेट्स है, फिर उसके बाद नॉन करेंट एसेट में आपका पहला आएगा फिक्स एसेट करेंट, टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट, बी नंबर में आपका आएगा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, सी नंबर में आएगा लॉन्ग टर्म लोन, सबका अमाउंट देते जाना है। करेंट एसेट में आएगा करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन, एडवांसेस, और एफ नंबर में आएगा अदर करेंट एसेट। और इसका भी करने का टोटल देखो परसेंटेज का में 100 बनेगा। तो ये फॉर्मेट देख लो अच्छा से, क्योंकि ये फॉर्मेट को अगर जिसको लिखना वो लिख सकता है, क्योंकि ऑप्शन आपके बुक में दिया हुआ है, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, बहुत सिंपल सा है, मैं इसको बनाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट इसको लेना ले लो। चलो आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है, जो पिक हट रही है। चलो अब क्या, अब हम लोग बनाएंगे सवाल को, एक सवाल को देखेंगे। बैलेंस शीट बहुत आसान, देखो बैलेंस शीट में कई दिनों से आपको कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसको ड्रॉ नहीं किया, ठीक है। बैलेंस शीट आपको मैंने स्क्रीन पे दिखा दिया है। अब क्या, उस पर सवाल बनाएंगे और देखेंगे कि कैसे बनाया जाए बैलेंस शीट। अब क्या करते हैं, अब हम लोग एक सवाल देखेंगे, ठीक है। सवाल को बढ़िया से पढ़ते हैं, उसके बाद उसको करेंगे, ठीक है। देखिए स्क्रीन पर देखिए सवाल को नजर आ जाएगा, देखिए क्या लिखा है। Oxford Limited was in the business of manufacturing motorbikes, full stop. It decided to provide hearing aid and tricycle free of cost to physically challenged people. Following information related to Oxford Limited, यानी Oxford Limited का मोटरबाइक का बिजनेस है, और डिसाइड किया कि जो फिजिकली चैलेंज जैसे डिसेबिलिटी जिसके अंदर में है, फिजिकली हैंडीकैप जो है, उन लोगों को ट्राईसाइकिल को गिफ्ट करेंगे, फ्री में देंगे। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आपको दे दिया गया, पार्टिकुलर्स है इधर में 31/3/2017, ये आपका करंट ईयर है, 31/3/2016 ये आपका प्रीवियस है, 2 साल आपको दे दिया। इक्विटी शेयर कैपिटल 16.00 ये लिखा रहा। अभी 16.00 का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपको ऊपर कोना में नजर आएगा, ये रुपीज इन लाख है, यानी ये सारा का सारा क्या लाख में वैल्यू है। कितने में वैल्यू है, लाख में। एक्चुअली 16.00 का मतलब हो गया 16 लाख। 16 लाख इधर में कितना है, इधर में आपका 16 लाख रुपए, ठीक है। प्रीफेस है 2 लाख, इधर में आपका 2 लाख है। रिजर्व सरप्लस
5,40,000, इधर में कितना है 4 लाख है। नॉन करंट लायबिलिटी 14,40,000, इधर में 14 लाख है। करंट लायबिलिटी 7,20,000 है, इधर में 4 लाख है। नॉन करंट एसेट 30,60,000, इधर में 28 लाख है। और करंट एसेट में 14,40,000 इधर है और इधर 12 लाख है। ठीक, इस बार देखो ये जो बैलेंस शीट आपको दी है, जैसे कंपैरेटिव में जो पहला क्वेश्चन था, जब कंपैरेटिव बनाया था हमने, तो जो पहला वो फॉर्मेट में सजा हुआ था, तो मैंने आपको उसी वक्त बोला कि अगर फॉर्मेट में सजा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी को कॉपी करना है। लेकिन अगर सजा हुआ नहीं है तो उसको क्या करना होगा, सही से बनाना पड़ेगा। तो यानी ये फॉर्मेट में नहीं सजा हुआ है, यानी इसको मुझे अच्छा से सजाना पड़ेगा बैलेंस शीट में कि कौन सा आइटम कहाँ जाएगा, ये सारा कुछ। You are required to prepare a common size balance sheet. आपको common size balance sheet बनाने के लिए and identify the value of involved. ठीक है, तो वैल्यू तो यही है क्या कि भैया गरीब लोगों का हेल्प किया जा रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है, अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्जिंग कर रहा है। ठीक है, तो ये तो ठीक है, ये वैल्यू से मुझे अभी मतलब नहीं है, मुझे मतलब क्या प्रिपेयर ए कॉमन साइज बैलेंस शीट मुझे ही बनाना है। ठीक है, तो इस सवाल को बनाएंगे, जल्दी से पर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को बनाएंगे। चलो क्वेश्चन पिक हट रही है। चलो अब देखो क्या है, तो देखो मैंने पहले से फॉर्मेट अपना तरफ से रेडी करके रखा है जानबूझ के, ताकि कोई दिक्कत ना हो। ऊपर में लिख दिया इन द बुक्स ऑफ ऑक्सफोर्ड लिमिटेड कॉमन साइज बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 1617। देखो टू कॉपी ये कंपैरेटिव के जैसा ही है, कंपैरेटिव से कुछ अलग नहीं, टू कॉपी कंपैरेटिव के जैसा, बस अब कंपैरेटिव के जगह में आएगा कॉमन साइज बैलेंस शीट, तारीख भी वही रहेगा। अच्छा अब यहाँ पे लिखा पार्टिकुलर्स, यहाँ आपका नोट नंबर है, या देखिए एब्सोल्यूट अमाउंट, यहाँ ध्यान रखिएगा मैंने क्या लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे लिखा है एब्सोल्यूट अमाउंट का फिगर, ठीक है, लाइट एक बार दिखा दीजिएगा। और यहाँ पे लिखा है परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल, यहाँ लिखा है परसेंटेज ऑफ बैलेंस। आपको नजर नहीं आया, ठीक है, वहीं पे देखिए आपको अब नजर आ जाएगा परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल। ठीक है, क्योंकि मैं अभी लाइट को वापस से सही कर दूंगा, इसलिए बोल रहा हूं परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल। यहां पे देखो इस समय 31 दिन 16 पहले प्रीवियस ईयर लेंगे, फिर 31 दिन 17 करंट ईयर। यहां पे जो परसेंटेज कराओगे, देखो यहां पे जो अमाउंट होगा वो पुट करना है, और यहां पे उस अमाउंट का जो परसेंटेज है, जैसे मान लो 31 दिन 16, इसका जो भी परसेंटेज होगा वो यहां दिखेगा, 2017 का जो भी परसेंटेज होगा वो इस जगह पर आपको दिखेगा। बात को समझ लो, ठीक है। तो ये पूरा फॉर्मेट अच्छे से देख लिया आपने, ठीक है। अब क्या करना, कुछ चीजें मैंने पहले से रेडी रख ली है हेडलाइन, ताकि समय बचे और सवाल को बनाते हैं। चलिए सवाल को बनाते हैं, लाइट सेट कर लीजिए। अब देखो चलिए स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले क्या हमारा आएगा, सबसे पहले हमारा आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज। सबसे पहले हमारा क्या आएगा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज आएगा। इक्विटी लायबिलिटीज सबसे पहला जो क्या खेलेगा, मेजर हेड। मेजर हेड क्या होगा, शेयर होल्डर फंड। अब क्या शेयर होल्डर फंड में कोई आइटम है, देखो मुझे नजर आ रहा है, देखो इस यार में इसका नोट कर लेना कहीं पे, ठीक है, नोट कर लेना क्या कि आपको शेयर कैपिटल निकालना पड़ेगा। याद रखिएगा शेयर कैपिटल आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, तो वो देखो इक्विटी, इक्विटी शेयर कैपिटल, याद रखिएगा इक्विटी शेयर कैपिटल 2000 आपका पहले मैं ले रहा हूं 16 का, यानी यहां पे लिख देता हूं 31 3 16, इधर 31 3 17। क्या ये क्वेश्चन आ रहा है जीवन, ये क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा तो फिर से कितना 16 लाख, सॉरी 16 लाख है, 16 लाख है, तो ये हो गया 16 लाख यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया 16 लाख रुपया। दोस्तों प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है, इसका 2 लाख है, और इधर भी आपका कितना है 2 लाख रुपया। दोनों का टोटल मारेंगे 18 लाख यहाँ पे हुआ, और 18 लाख इस जगह पे आपका हुआ है, यानी दोनों साइड आपका 18 लाख आ गया, ठीक है। तो शेयर कैपिटल ने क्या किया, निकाल लिया है, ठीक है। ये आपको नोट्स टू अकाउंट्स में करना पड़ेगा। तो हमने लिखा क्या, शेयर होल्डर फंड में जो सबसे पहला मेरा आएगा वो होगा मेरा क्या, शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल कितनी की है, तो शेयर कैपिटल दोनों ईयर की दी हुई है, यहाँ पे इसका है 18 लाख हमने दे दिया, और यहाँ भी आपका 18 लाख है, आराम से दीजिए। पहले मैं डाटा को पुट कर रहा हूँ, ज्यादा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं पहले डाटा को पुट कर रहा हूँ 18 लाख 18 लाख। दूसरा आते हैं बी नंबर में, बी नंबर क्या आता है, बी नंबर से हमारा रिजर्व एंड सरप्लस आता है, लिख दिया मैंने यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस।
रिजर्व्स एंड सरप्लस में दे दिया। क्या रिजर्व सरप्लस निकाल के दे दिया, देखो क्वेश्चन में निकाल के दे दिया 5,40,000 इधर में 4 लाख। तो देखो ध्यान से देखना, पहले आपको प्रीवियस ईयर का डालना, प्रीवियस ईयर के कितना है 4 लाख रुपए, याद रखना पहले प्रीवियस ईयर जो कि आपका 4 लाख रुपया है, फिर आपका 2017 का जो कि आपका 2 लाख रुपया है, कितना है सॉरी 5,40,000 है, 5,40,000 का, ठीक है। डाटा में ध्यान से देखना होगा, ऊपर नीचे नहीं हो जाए, ठीक है। ये हो गया। अच्छा उसके क्या है, नेक्स्ट चलोगे नॉन करेंट लायबिलिटी। क्या नॉन करेंट लायबिलिटी दी हुई है, हाँ दी हुई। प्रीवियस ईयर देखो 14 लाख है, देखो मैंने पहले हेडिंग रखा है नॉन करेंट लायबिलिटी 14 लाख रुपया। अच्छा उसके कितना इधर में आपका 2017 में 14,40,000 रुपए, चलो ये भी हो गया। अब सारे को करेंट लायबिलिटी वो भी आपको डेट निकाल के दे दी, यानी सिर्फ शेयर कैपिटल डेट किया ना तो शेयर कैपिटल हमने निकाल लिया, बाकी सब दिया हुआ है। अच्छा करंट लायबिलिटी तो देखो ये अब क्या आएगा, शेयर ऑफ होल्डर के बाद अंदर में खुला नॉन करंट लायबिलिटी फिर आपका करंट लायबिलिटी हो गया। ये सारी मेजर हेड है, यहां रखिएगा। अच्छा तो करंट लायबिलिटी में आ गया मेरा 4 लाख का है प्रीवियस ईयर का 4 लाख रुपया, और फिर हो गया आपका 7,20,000, 7,20,000। चलो ये तो हो गया बात, क्लियर हो गया। अब आते हैं एसेट साइड में, देखो नॉन करंट एसेट निकाल के दे दिया, देखो मैंने हेडिंग बना के रखा नॉन करंट एसेट और करंट एसेट का। तो नॉन करंट एसेट कितना, पहला प्रीवियस ईयर 28 यानी 28 लाख, इधर में आ गया 30,60,000। अच्छा उसका नीचे में है आपका 12 लाख करंट एसेट पहला प्रीवियस ईयर का 12 लाख, और इधर में आपका है 14,40,000, 14,40,000, ठीक है 14,40,000 रुपया। अब क्या करना है, अब भैया टोटल करना है, क्या करना है पूरा का पूरा टोटल करना है। पहले आराम से पहले टोटल करो इसको और मुझे बताओ कि टोटल करके कितना आया है, ठीक है। आराम से एक मिनट, ठीक है। अब क्या करना है, इसका पूरा का पूरा टोटल करना है, याद रखिएगा। तो मैंने यहां से पूरा टोटल का अमाउंट खींच दिया पूरा लास्ट तक, यानी मैं ये पूरा लास्ट तक जाएगा, ठीक है। अच्छा नीचे में भी पूरा लास्ट तक जाएगा, तो मैंने लास्ट तक कर लिया पूरा अच्छा से, ठीक है। चलो अब यहाँ पे लिख दिया मैंने टोटल, यहाँ लिख दिया टोटल। अब भैया ये हो गया पूरा लायबिलिटी का टोटल कर लेंगे, नीचे में पूरा टोटल एसेट का कर लेंगे। चलो दोनों साइड कर, अब देखो जोड़ो कितना आ रहा है 40 लाख हो रहा है, चलो ठीक है। ये 40 लाख का ये है तो नीचे भी 40 लाख होगा, समझ रहे ना कि कैसे होगा। अगर ये 40 लाख है 200 लाख का लायबिलिटी तो भैया ऐसे उतना ही होना चाहिए। तो 40 लाख दिख रहा है मुझे, ये हो गया 45 लाख। अगर ये 45 है तो ये भी 45 लाख ही होगा। सर कैसे बोल रहे हैं, जोड़ के देख लो ना यार, सीधी सी बात है, और क्या। अब क्या करना है, अब भैया इंडिविजुअली परसेंटेज निकालना, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। अब समझ गए होंगे, चलो इसको मिटा रहा हूं, ध्यान से इसका परसेंटेज बहुत ध्यान से आपको देखना होगा, याद रखिएगा। अक्सर इसमें बहुत बड़ा गलती कर देते हैं परसेंटेज निकालने में, इसलिए साफ साफ बोल रहा हूं परसेंटेज बहुत ध्यान से देखिए कि परसेंटेज निकल कैसे रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं 2016, जितना भी परसेंट निकालूंगा 2016, यानी 2016 का मतलब समझ गए ना, 31 यानी 31 मार्च 2016 का मतलब, ठीक है। सबसे पहला परसेंटेज किसका निकलेगा, सर शेयर कैपिटल का। अब देखो शेयर कैपिटल, यहाँ पे कोई कंपेयर नहीं हुआ है, क्या कंपेयर हुआ नहीं हुआ। याद रखिएगा मुझे इस जगह पे 100 चाहिए, कितना चाहिए 100, यानी अब जो परसेंट निकलेगा सबको जोड़ने के बाद 100 ही बनना चाहिए, ना 100 से ज्यादा ना 100 से कम। अब क्या करें, तो देखो कैसे करेंगे। शेयर कैपिटल कितना है, देखो 216 का 18 लाख, सर 18 लाख है, हमने लिख दिया 18 लाख रुपए डिवाइड बाय टोटल, ये रहा टोटल, इसी को बेस बनाना होगा, इसी को बेस, यानी 2016 का टोटल लायबिलिटी साइड कितनी है 40 लाख, तो लिखा डिवाइडेड बाय 40 लाख और इनटू 100 कितना 45% आएगा, कितना आएगा 45% आएगा, बोलो तरीका।
अब क्या वो जो 45 है मैंने यहाँ पे लिख दिया 45, बस 45 नॉट परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज का साइन हमने ले लिया मैंने, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे निकाल रहे हैं आराम से देखो। दूसरा मुझे निकालना है रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व सरप्लस चेक करो कितना है सर, 4 लाख है, हमने पूरा लिखा है यहाँ पे 4 लाख रुपए। अच्छा बेस क्या है, तो बेस इसका टोटल यार इसी बेस पे आपको निकालना है परसेंटेज 40 लाख, 40 लाख इनटू 100, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं 10%, हाँ एकदम 10% ही आएगा, 10% आया, यहाँ मैंने लिख दिया पूरा का पूरा 10%। अगला अगला क्या है, नॉन करेंट लायबिलिटीज, नॉन करेंट लायबिलिटीज। अगर नॉन करेंट लायबिलिटी कितना 40 लाख, 40 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख इनटू 100, यार ना ये टोटल बनेगा कितना आया, कितना 35 35%, लो 35% आ गया इसका। अगला क्या है 4 लाख है, 7 लाख चलेगा कितना परसेंट हो जाएगा, करेंट लायबिलिटीज ये 4 लाख है डिवाइड बाय 40 लाख इनटू 100, 10% होना चाहिए, आगे 10 तो भैया 10 करते हैं। अब एक बार चेक करो, एक बार चेक ये करो क्या इसका टोटल करने में 100 हो रहा है, 5 5 10 0 1 4 5 3 8 9 10 हो गया, हो गया। यानी इसको जोड़ के 100 ही होना चाहिए, 100 से ज्यादा ना कम ना ज्यादा, यार ठीक है। अब किस तरह के एसेट, एसेट क्या करते हैं, सबसे पहले एसेट में क्या आएगा सर, मैं नॉन करेंट एसेट आएगा, नॉन करेंट एसेट्स। अब नॉन करेंट में कितना है 28 लाख, तो देखो 28 लाख डिवाइडेड बाय बेस कितना है इसका, वही है 40 लाख होगा, सीरीज का टोटल वही होगा 100, करने पर सॉल्व कितना आएगा 70%, 70% आया। हमने क्या किया यहाँ पे लिख दिया आराम से कि ये मेरा 70% है। दूसरा मुझे पता है कि 30 ही आएगा, आप चेक कर लो, चेक कर लो अगर, ठीक है। और इसका जगह नहीं हो रहा है इसलिए मैं ऐसे ही कर दे रहा हूँ करेंट एसेट, करेंट एसेट्स। अब करेंट एसेट का कैसे निकले, सेम वही रिजल्ट करेंगे क्या कि भैया 12 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख इनटू 100 करेंगे तो ये मेरा 30% ही आएगा, ठीक है। बोलो करें कर लेंगे, समझ में आया, आराम से इंडिविजुअली करेंगे, आराम से हमारा हो भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। हेलो, तो हमने क्या किया 2016 का सारा 2016% निकाला, अब किस बात है 2017, ठीक है। तो ये 4 चीजें इसी को बढ़िया से करना, तो आप लोग क्या करते हैं कैलकुलेटर फटाफट कर लेते हैं, समय बचा लेते हैं। आज इसको वर्क नोट में दिखाना पड़ेगा, आप लिखा लीजिएगा आराम से, ठीक है। जिसको भी डाउट होगा लिखा लीजिएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से करते हैं कैलकुलेटर, चलो। आज 16 17 10 देखो कितना है 18 लाख, हमें लिया 18 लाख डिवाइड बाय कितना है टोटल 45 लाख, यानी 45 लाख किया हमने, यानी 40% कितना आया 40%, यानी इसका भी टोटल 100 ही होना चाहिए, ठीक है। चलो अगर हम लोग तो अगर हो गया मेरा 5,40,000, 5,40,000 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 45 लाख कितना 12%। अगर देखो क्या है 14,40,000 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 45 लाख 32। अगर देखो 7,20,000 इनटू 100 भागा 45 लाख यानी आएगा 60। अब जोड़ लो 6 2 8 2 10 0 1 4 5 हो गया, हो गया, ये भी 100 हमारा हो गया। अब एसेट में, तो एसेट में भी 100 होना चाहिए, तो देखो एसेट 30 लाख 60,000 इनटू 100 भागा 40 लाख यानी कितना आएगा 68, ये आएगा 68, ठीक है। दूसरा 14,40,000 इनटू 100 भागा 45 लाख करने पर ये आएगा 32, और दोनों दोनों 100% हो गया। सही में कितना आसान है, से कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो चलो आपने सीख लिया होगा, बहुत अच्छी बात है।
ठीक है। और अगर सीख लिया तो बहुत अच्छी बात है, तो फटाफट लाइक दे देगा, जल्दी से एकदम लाइक दे दे, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, क्योंकि एग्जाम बस आने ही वाले, ज्यादा दूर नहीं बचा एग्जाम में। और जितना होगा यार पढ़ाई स्टार्ट कर दो, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड रुकने वाला नहीं है, ठीक है। क्या यहाँ पे नहीं, वो नोट्स का अकाउंट नहीं रखी है मैंने। हाँ, नोट्स का अकाउंट में मुझे अच्छे से करना चाहिए, तो यहाँ पे कर लेना आसान से, ठीक है। आपको पता है वर्किंग नोट नंबर 1 कैसे लिखता है, वो सब आपको पता है, ठीक है। ये मैंने लिख दिया वर्किंग नोट नंबर 1, जो भी मैंने किया था उसको कर लेना, ठीक है। कि वर्किंग नंबर नोट पे यानी नोट्स टू अकाउंट में वर्किंग नोट नंबर 1 में हमारा शेयर कैपिटल निकल के आया था, ठीक है। वो मैंने मिटा दिया था, तो ये चीज हमको ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ 1 जरूर लिख लीजिएगा नोट में, ठीक है। अब क्या खत्म करते हैं अपनी वीडियो का आज, और इसके बाद मैं प्रॉफिट लॉस वाला बना के दिखा दूंगा और कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और जाने से पहले बोलूंगा जिन लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्द से जल्द मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भूलिएगा नहीं, ठीक है। और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और आप भी को भी कुछ मैं सिखा पाऊँ। तो अलविदा करने वक्त हो गया, टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, सबक है, शुभ रात्रि, थैंक यू। आप इसको आराम से कॉपी करो, मैं लाइट बंद करवा दूंगा ताकि आपको नजर आए, ठीक है।